दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, अगर घोड़ा गधे से तेज दौड़ सकता है तो क्या घोड़े के पैरों में आरक्षण की जंजीर बांध दें जिससे कि गधा आगे निकल जाए। अरे भाई, तेज चलना घोड़े की प्रतिभा है, उसकी कमजोरी नहीं। 40% नंबर पाने वाला पुलिस अधिकारी बन जाता है और 80% नंबर पाने वाला रोजगार न मिलने के कारण चोर। दोस्तों, पूछता है भारत, जिस देश में लोगों को ही अपने आप को पिछड़ा सिद्ध करने की होड़ लगी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या वह देश आगे बढ़ सकता है? नहीं। जहन में ये सवाल बार बार आता है, जो देश 300 साल बाद आजादी की सांस ले पाया हो, आज 72 साल के बाद भी इस देश की दशा इस कगार पर खड़ी है कि उसका हर समुदाय आरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आरक्षण मात्र 10 साल के लिए ही दिया गया था, लेकिन कई राजनीतिक कारणों से इस अवधि को आगे बढ़ाया गया और आगे आरक्षण एक सियासी खिलौना बन चुका है। और यही सियासी स्वार्थ के लिए जात पात के हथियार से लोगों और समाज को बांटने वाले लोगों ने हम जैसे युवाओं को भी इस आरक्षण के लालच में घूसखोरी देकर भ्रमित कर दिया है। दोस्तों, परिणाम आज मेरे देश में हर कोई अपनी संपन्न जाति के लिए आरक्षण मांग रहा है। याद दिला दूं दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हो गए थे। अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई खुद पटेल थे। अगर वे आरक्षण मांगते तो आज भी ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता। दोस्तों, जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, उस देश में बढ़ता हुआ जातिगत आरक्षण उसके समाज की वैधता पर प्रश्न उठाता है। समानता के नाम पर आरक्षण की बात असमानता की आग में घी डालने जैसी है। दोस्तों, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, आरक्षण की व्यवस्था को जड़ से मिटाना है तो समाज के सभी वर्गों को पढ़ने और रोजगार करने का समान अवसर प्रदान करना होगा। और इसमें सिर्फ भारत सरकार नहीं, बल्कि आज तक की आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित होने वाली पिछड़ी जाति की संपन्न प्रजाति सहायक बन सकती है। यदि वह अपने ही गांव की एक गरीब पीड़ित बच्चे को पढ़ाकर मुख्य धारा में लेकर आए तो देखते ही देखते हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा दोस्तों। और फिर भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ी तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, तो आरक्षण जातिगत आधार पर क्यों? दोस्तों, उचित डाली को छूने के लिए हमें ऊपर उठना चाहिए, ना कि उस डाली को ही झुका देना चाहिए। ठीक उसी तरह कमजोर को योग्य बनाकर उसे कार्य सौंपना चाहिए, ना कि उसे आरक्षण देकर कार्य को ही झुका देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।